एक बादशाह था, उसको 4 बीवी थी। देखना चाहता था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन। तो एक बीवी के पास आकर के कहता सुबह हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे पता चला, का मुंह में पान था, मजा बदल। बड़ा खुश हुआ कि वाह 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 वाह। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला, कहाँ के लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला। बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो गई, कहाँ हो गई, कैसे पता चला, कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला। बड़ा खुश हुआ। अब आखिरी बीवी के पास आया जो जाहिल ही नहीं थी, महाजाहिल, जाहिल की नानी भी थी, जाहिल की दादी भी। उसके पास आकर के कहता सुबह हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे पता चला, जैसे रोज पता चलता, कैसे रोज पता चलता, पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चलता। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बढ़ा दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है। मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये चैनल वाले सबको देख रहे हैं, कौन होता हाथ उठा रहा है, कौन हाथ नहीं उठा। ये इतना भारी मजमा है औरतों का, इसमें अच्छी औरत कौन है, सबसे अच्छी औरत कौन, ये दिखाने के लिए जा रहे हैं। जब वो ससुराल आई, ससुराल में उसने मुसीबत को देखा तो क्या कहती है, यार मेरे ही घर में मुसीबत थोड़े है, पूरी दुनिया में मुसीबत है, सबसे अच्छी औरत। शौहर ने पूछा कि तुमको क्या खाना पसंद है, हम तुमको खिलाएं, जो आप खिला दिया। शौहर ने पूछा कि कौन सा कपड़ा पहना है, तुम्हारी पसंद क्या है, जो आप पहनाए। शौहर ने कहा कि तुमको क्या नाम दें, जो तुमको पसंद है, जो आप नाम दीजिए। अरे अल्लाह की बंदी, जेब में पैसा है, अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, जेब में पैसा है, अच्छा कपड़ा पहनाना चाहता हूँ, जेब में पैसा है, तुम्हारी फरमाइश पूरी करना चाहता हूँ। कहा हुजूर आप तो मेरे शौहर हैं, मैं तो आपकी बीवी हूँ, जो आपकी पसंद है वही हमारी पसंद है। अगर हमारी अपनी कोई पसंद होती तो मैं खुद शौहर होती, बीवी नहीं। पहली बार ससुराल आई, ससुराल आकर के शौहर को बिठा करके कान में कहा, देखिए सुनिए, अपने भाई से झगड़ा मत कीजिए, तुमको हमसे मतलब है कि पूरे खानदान से मतलब है। कहा कि इसमें मेरा ही फायदा है, अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करेंगे, माँ बाप से झगड़ा करेंगे, तो हमारे बच्चे भी आपस में झगड़ा करेंगे। आप अपने भाइयों से झगड़ा मत कीजिए ताकि हमारे बच्चे भी मेरी मोहब्बत से रहें, आपस में झगड़ा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे जब पहली बार शादी होती है किसी लड़की की तो वो ससुराल जाती है, किसी रस्म में 1 दिन रह करके वापस आती है, किसी के कहीं 2 दिन रह करके आती है, 3 दिन रह करके आती है। लेकिन जब वो पहली बार आती है ससुराल से मैके, तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है। अब उसमें सवाल जवाब, बेटी ससुर कैसे थे, लड़की कहती सुभान अल्लाह। अब उससे पूछा जाता शौहर कैसे थे, कहती माशाअल्लाह। ननद कैसी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। औरत कहती है चलो ये सब सवाल को छोड़ो, एक सवाल का जवाब, तुम्हारी सास कैसी थी, कहती अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल इस बला। तो माँ होती है, समझ गई, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला।
तो माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हारे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल की। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद दिया जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर, हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, शादी से पहले तो सब लोग देते, शादी के बाद देना ना कमाल। दुपट्टे की हवा लग जाती है, आदमी पूरब से पश्चिम चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा मेरा आखिरी पैगाम। मुझे आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मेला ठेला था, सड़क पर मैं घबरा गया था यार, ये मेला है या जलसा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने जलसे की आबरू बचाई। अगर आप लोग इस तरह नहीं बैठते तो जलसा तो मेला ठेला बन जाता, सवाब के बजाय लोगों को आजाद। लेकिन आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह, अगर आपकी जवान बेटी कुमारी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का अल्लाह इंतजाम। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक बूढ़ा आगे चल रहा, एक जवान पीछे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा कि बेटा, ये जो बूढ़ा आगे आगे चल रहा है ये कौन है? कहिए मेरे बाप। का बेटा, अगर तुम्हारे बाप है तो बाप से आगे मत चला करो, अगर ये तुम्हारे बाप है तो बाप से पहले कुर्सी पर मत बैठा करो, अगर ये तुम्हारे बाप है तो बाप का नाम लेकर के बाप को मत पुकारा करो। एक जवान आया घबराया हुआ, पसीना छूट रहा। अल्लाह के रसूल से सवाल करता गजब हो गया, क्या हुआ? बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कितना बड़ा? जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से बड़ा? आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। अल्लाह से भी बड़ा कर दी। अरे कितना ही बड़ा गुनाह हो जाए, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा है। कहा कि बस मसला हल हो गया, माँ के पांव पकड़ लो, माँ से दुआ कराओ, चाहे जमीन से बड़ा गुनाह है अल्लाह उसको छोटा कर देगा, जो गुनाह छोटा हो गया अल्लाह उसे माफ कर देगा। एक जवान पकड़ा गया, उसको पुलिस वाले ने पकड़ा। उससे बादशाह ने पूछा कि तुम कितना कमाते हो? टैक्स नहीं देते हो? हुजूर 1 रुपया कमाते हैं। क्या टैक्स देंगे? 1 ही रुपया कमाते हैं। कभी 1 रुपया कैसे खर्च करते हो? 4 आना अपने ऊपर खर्च करते हो, 4 आना पानी में डालते हो, 4 आना दूसरे को कर्ज देते और 4 आना दूसरे का कर्ज चुकाते। बादशाह का ने सर पकड़ लिया, सर चकरा गया कि ये क्या बोल रहा, कुछ नहीं समझा। अरे अल्लाह का बंदा क्या बोला नहीं समझ में आया? का समझाओ। का हुजूर 4 आना जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, 4 आना अपने काम में लगा, 4 आना दूसरे को कर्ज देते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
उस पर खर्च करते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मोहताज मजबूर हो जाऊंगा तो ये मुझे कमा करके खिलाएंगे, अभी कर्ज दे रहा। और 4 आना दूसरे का कर्ज चुकाते मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। उन्होंने जवानी में मुझे पाला था, पोसा था, जवान किया था। वो कर्ज मेरे ऊपर सर पर चढ़ गया था, वही कर्ज अब मैं उसको चुका रहा हूँ। माँ बाप पर अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस उन्होंने एहसान किया था, उस एहसान को लौटा रहा हूँ। अरे अल्लाह का बंदा, ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालते हैं, क्या मतलब हुआ? सास ससुर को खिलाते हैं, नेकी करो दरिया में डालो कुछ मिलने वाला है। किसी पर सितम किसी पर करम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासैर औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक पैगाम, आखिरी पैगाम, एक लाइन का, 1 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा नहीं, औरत को अपने हाल पर छोड़ेंगे तो पर्दे में नहीं रहेगी, पर्दे से बाहर हो जाएगी। मुशायरा चल रहा था, एक लड़की एक मिसरा पढ़ रही। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। डीजे का डांस चल रहा है, फातिमा नाम की लड़की फिल्मी हीरोइन बन करके डांस कर रही है और उस पर मिसरा पढ़ रही है। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान आया, कहा बेटी तुमको खुदा मरने के बाद बताएगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या। मैं अभी रजिस्टर खोल करके तुम्हारी कुंडली बता देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या। गले में तो लानत का, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जलसा खत्म हो गया हर लाइन से। आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए ऐसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में मुसीबत है, मैं गारंटी लेता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके आपके घर में मुसीबत नहीं होगी। कल से आप तजर्बा करेंगे।
3 वजह से मुसीबत घर में आती है, और आती है तो जाने का नाम नहीं लेती। पहली वजह है गुनाह करेंगे मुसीबत आए, हराम कमाएंगे मुसीबत आए, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, आप छोड़ करके दिखाइए, गुनाह छोड़ करके दिखाइए, हराम कमाने से तौबा कीजिए, गलत माहौल से निकल जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख किताब में थे तो छोटी भी गई, नवानी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।